टोबैको ना बेचे ना खरीदे। ट्रेन में मेरे को कोई बेचता हुआ भी दिखा तो उसका पूरा पलटाता हूँ मैं, पूरा पलटाता हूँ। अगर इसको दादागिरी समझे तो वाहिगुरु मैं गुंडा हूँ एक नंबर का, क्योंकि मेरे को वाहिगुरु एक तरीका होता है समझाने का, तरीके से नहीं समझता तो मेरे को दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। इसका कुत्ता मर गया बिल्ली मर गया यही दिखाएंगे, लेकिन क्यों नहीं खालसा लंगर सेवा कर रहा है, खालसा मानवता का पेट भर रहा है, वो कोई नहीं दिखाएंगे। क्यों जर्नलिस्ट गूंगे बहरे और वाहिगुरु अंधे हो गए क्या? ये सिंह कौन होते हैं? ये वो सिंह है, चार मोए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। ये वो पिता के बच्चे निर्भय होकर मानवता की सेवा करेंगे वाहिगुरु, अनाथ नहीं है पिता के बच्चे। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रचार खालसा का क्यों करता हूँ? क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा। मेरे फादर को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा वाहिगुरु प्रचार कर रहा है, वो भी वो कौम का जिस कौम को कोई शायद समझ ही नहीं पाए। ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚੋਲਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਚੋਲਾ ਅਪਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ किस तरीके दे नाल लोकां दे विच विचर के सेवा निभाई। विक्की थॉमस दे नाल सारे जाने वाकिफ ने। फेसबुक अकाउंट दे उत्ते एक कल्ला शख्स लगातार सिक्खी दा प्रचार करता नज़र आ रहा। अज जे देखा जाए तो लगातार सिक्खी नूं छड्ड के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके दे नाल धर्म परिवर्तन जिहड़े हुंदे पे ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां दे विच लोग एंटर हुंदे पे ने, कारण कि सिक्खी नूं छड्डदे पे ने। बड़े जाने ज़्यादातर असीं कहांगे कि छड्डदे पे ने, प्रभावित इन्हां ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ गए सिक्खी धर्म ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਚੋਲਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੈਸ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात वाहिगुरु, लास्ट में देखो फतेह, फतेह हमेशा खालसा वाहिगुरु। जहाँ मानवता का मृत्यु होता है ना, वहां पर फतेह हमेशा से खालसा ने प्राप्त किया है वाहिगुरु। अब देखो महाराष्ट्र में जब पैंडेमिक आया था, कहा मराठी लोगों के बीच में, महाराष्ट्रियों के बीच में खालसा ने लंगर का सेवा, जो मेरे आंखों के सामने मैंने देखा, ड्रोन सर्वेलेंस से जुड़ा मैं महाराष्ट्र पुलिस के साथ में, मैंने सिंहों को देखा मानवता का सेवा निर्भय होके कर रहे। वो टाइम था और आज किसानी आंदोलन, ये सिर्फ एक ही काल नहीं था ना कि सिखों के लिए सिर्फ किसान है, नहीं, किसान यानी अन्नदाता, अन्नदाता यानी सबके वाहिगुरु दाता है वो। तो जब उनके लिए जब 3 काले कानून आए तो वाहिगुरु ये कहाँ शांत रहेंगे। ये अच्छे कुर्सी हिला दिए, जैसे एक टाइम पे औरंगजेब का कुर्सी दिल्ली में लाल किले में 19 बार खड़काया खंडा और फतेह भी पाया वो लाल किले को, जिस पर आज तिरंगा लहराते वाहिगुरु। और आज वही स्थान पर वाहिगुरु 3 काले कानून भी रद्द किया जाता है वाहिगुरु। तो खालसा एक अपने आप में शुद्धता, मानवता की सेवा निर्भय होके करेंगे वाहिगुरु, जो मैंने सीखा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज वाहिगुरु, 4 मई 2020 के पहले वाहिगुरु ह्यूमैनिटी का एच भी नहीं मालूम रहेगा मुझे, कहाँ अल्कोहल कहाँ टोबैको से कनेक्टेड। और आज देखो पिता ने, ट्रेन में भी ट्रैवलिंग करूंगा, मेरे को दिखेगा गलत है, टोबैको यूज कर रहा है तो मैं लड़ूंगा। ये पिता ने सिखाया मुझे। सिंह प्यारे नहीं, मुझे रैत प्यारी है। जब मैंने देखा लोग सिगरेट पी रहे और लड़कियां भी 2 है तो वाहिगुरु ये गलत बात है। एक छोटी सी चिंगारी से पूरा ट्रेन जल सकता है वाहिगुरु। वहाँ पे सिलेंडर रखा गया है, वहाँ पर दुनिया भर का सब कुछ रखा है, लेकिन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करते वाहिगुरु। और यही चीज अभी भी देखो अमृतसर, मैं तो बोलूँ ये अमृतसर साहिब अपने आप में ही एक शुद्धता है। यहाँ पर भी टोबैको बैन होने चाहिए वाहिगुरु, टोबैको अल्कोहल वगैरह सब कुछ बैन होने चाहिए, क्योंकि अमृतसर साहिब है ये सिटी। तो वाहिगुरु मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पूरे ट्रेन को साफ करने का, वैसे सारे सिंह उस गुरु रामदास जी के नगरी को वाहिगुरु अगर ब्लेस करे ना तो वाहिगुरु इससे बढ़कर सेवा और क्या। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है, इससे घर बार नहीं चलने वाला वाहिगुरु। ये टोबैको ना बेचे ना खरीदे। ट्रेन में मेरे को कोई बेचता हुआ भी दिखा तो उसका पूरा पलटाता हूँ मैं, पूरा पलटाता हूँ। अगर इसको दादागिरी समझे तो वाहिगुरु मैं गुंडा हूँ एक नंबर का,
क्योंकि मेरे को वाहिगुरु एक तरीका होता है समझाने का, तरीके से नहीं समझता तो मेरे को दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। वाहिगुरु कि जी सबसे बड़ी बात कि आप कैसे प्रभावित कैसे हुए, सिक्खी से कैसे प्रभावित हुए, शुरुआत कैसे हुई कि क्या किसानी आंदोलन में लोगों की मदद की इसलिए, या फिर कोरोना हुआ उससे उसके बाद आप प्रभावित हुए, आपकी शुरुआत कैसे हुई? हे पिता वाहिगुरु, जब मैं महाराष्ट्र पुलिस के साथ में ड्रोन सर्विलेंस में था मैं, तो मैंने देखा एक गाड़ी 4 सिंह हर जगह पे जाके गाँवों में जाके वाहिगुरु दाल चावल प्रसादे सब दे रहे। मैं बोला इन शायद एक दिन का वाहिगुरु बर्थडे वगैरह रहेगा या शादी वगैरह रहेगा, एक दिन का पार्टी ये सिंह मिलके कर रहे। हालांकि सब मेरे स्टूडेंट है, मैं जिम का ट्रेनर, सारे मेरे स्टूडेंट। लेकिन वाहिगुरु जब मैं वो गांव में जाके खुद सेल्फ रिसर्च किया वो गांव में, तो वो लोग बोलते ये लोग हमको पूरा बकेट भर के वाहिगुरु बकेट वो गांव में पूरा दाल प्रसादे वाहिगुरु 2 टाइम का खाना देते। तो वाहिगुरु मैं सोचा क्यों नहीं बनाऊं। अच्छा एक चीज है, मेरे को एक चीज बताओ, जर्नलिज्म में अपना ही एक पावर है। देखो डेली पोस्ट ये हर जगह पे मिलेंगे वाहिगुरु, किसान आंदोलन में भी मिलेंगे, जहां वाहिगुरु कोई गोदी मीडिया नहीं पहुंचता वहां पे पहुंच जाते वाहिगुरु। ये रियलिटी है। तो वाहिगुरु किसका कुत्ता मर गया बिल्ली मर गया यही दिखाएंगे, लेकिन क्यों नहीं खालसा लंगर सेवा कर रहा है, खालसा मानवता का पेट भर रहा है, वो कोई नहीं दिखाएंगे। क्यों जर्नलिस्ट गूंगे बहरे और वाहिगुरु अंधे हो गए क्या? दिखाओ ना वाहिगुरु ये लोग मानवता की सेवा कैसे कर रहे हैं। ये सिंह कौन होते हैं? ये वो सिंह है 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये वो पिता के बच्चे निर्भय होकर मानवता की सेवा करेंगे वाहिगुरु। अनाथ नहीं है, पिता के बच्चे। पैर भी कटेंगे, मैंने देखा है कई पैर भी कटे, लेकिन ब्लीडिंग हो रहा है, बैंडेज गया बाहर में, पहला सेवा करेंगे वाहिगुरु। ये मेरे को इन्होंने भी सिखाया वाहिगुरु। और जब मेरे घर पे मेरा जिम बनता, मेरे घर पे जब राशन नहीं था, मेरा वीर मेरे को किट लेके आता है, कलम्बोली गुरुद्वारा से किट लेके आता है। और जस्ट देखो अगले दिन मैं मत्था टेकता हूँ, आज्ञा भाई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिकन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वो गुरु हाजिर नाजर, वहां मत्था टेक के वाहिगुरु सिर्फ आज्ञा लेता हूँ, गजने का ताकत दो। कल वाहिगुरु एक बाइट देना मेरे को जिसमें क्राउड फंडिंग ऐप होता है। अब यकीन मानो कितने का डोनेशन आया रहेगा वाहिगुरु। वो गुरु घर में पनवेल गुरुद्वारे में वाहिगुरु अराउंड 90 लाख प्लस डोनेशन है। किसके लिए? गुरु के सेवा के लिए। और वो गुरु फंड बेचता है। ये इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक गुलाम हूँ मेरे पिता का, उनका एक गुलाम बस। वो सेवा वो पिता कराता है। आज ये जो बोल भी रहा हूँ ना 2 मिनट नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन पिता ने वाहिगुरु, उनका ब्लेसिंग के बिना कोई चीज संभव नहीं। वाहिगुरु पत्ता पत्ता उनकी इजाजत से हिलता है। सब तो सवाल एक मेरा ये भी है, आपका नाम विक्की थॉमस है, ईसाई धर्म से आप हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सिक्की को छोड़ के कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लगातार बाहर जा रहे हैं सिक्की से? क्या उनको पता नहीं है भी सिक्की क्या चीज है? वाहिगुरु एक किस्मत चाहिए वाहिगुरु। मैं तो इसको किस्मत ही मानूंगा कि वाहिगुरु मेरा नाम विक्की थॉमस है। लेकिन आज अभी देखो कितने प्रोफाइल है। बलजिंदर सिंह आगे लगता है प्रॉफिट बलजिंदर सिंह, उनको भगवान मानते, यीशु मानते उनको। कई सिंह सर पे दस्तार सजाकर अपना शीश झुकाते। क्यों? मैं तो बदकिस्मत हूँ। लोग कमेंट करते ये थॉमस ये सिखों का प्रचार। वाहिगुरु मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रचार खालसा का क्यों करता हूँ? क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्रिश्चियनिटी कोई सेवा नहीं कर रहा है। सेवा करेंगे तो उधर भी बोलूंगा, जो सेवा करेगा वही तो दिखाऊंगा ना वाहिगुरु। इसमें झूठ क्या सच क्या? खालसा ने सेवा निर्भय होके किया, वही मैं दिखा रहा हूँ। और आज जितने भी सिंह सर पे दस्तार सजाकर ऐसे गंदे नीच सोच के आगे मत्था टेक रहे ना, ये मत सोचो कि वो तुम बलजिंदर सिंह के पास मत्था टेक रहे हो। तुम औरंगजेब और वजीर खान, उनका भी यही धंधा था कि हिंदुओं को वाहिगुरु मुस्लिम बनाए, कि सिखों को वाहिगुरु मुस्लिम बनाए। तुम शीश ना झुकाओ, तुम बच्चे किसके हो यार? दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगिया वाले वाहिगुरु, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी गच कर कहते सरहद के उस मिट्टी पर हमें सजा मंजूर, लेकिन झुकना कबूल नहीं। कैसे आप लोग झुक सकते हो वाहिगुरु? ये मेरे सर पे रहेगा ना, जीसस क्राइस्ट के सामने भी मैं मेरा शीश नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं इनको कहीं नहीं झुका सकता। ये जब रहेगा मैं वाहिगुरु पिता का वाहिगुरु नाम बानी याद करके वाहिगुरु मानवता की सेवा करूंगा। ये मेरे सिखाया है। तो आप लोग किस्मत वाले वाहिगुरु सिंह लगाए सरनेम में, गलत जगह पे ना जाओ। कुछ पैसों के लिए अपना शीश ना झुकाओ। पैसा ऊपर नहीं लेके जाओगे, सब कुछ यही रखना है। ऊपर पिता क्लास लेंगे, तू तो मेरा बेटा था, तू क्या कर दिया? और हाँ, अगर करना है तुमको खालसा को छोड़ना है, ये टर्बन खोलो, दाढ़ी काटो और जाओ, क्योंकि टर्बन 10 के 10 गुरु के सर पे वाहिगुरु वो टर्बन है।
वो नूर है, वो ताज है, वो ताज का अहमियत है, वो शीश और वो ताज कहीं झुकना नहीं चाहिए। वाहिगुरु। विक्की जी बहुत सारे कमेंट भी आपको आएंगे, जो वीडियो चल रही है उसके ऊपर कमेंट भी आएंगे, बोलेंगे ये जैसा आपने बोला कि मैं साई धर्म से हूँ, हाँ जी। लोग मुझे बोलते होंगे भी कमेंट में ये साई धर्म का है, सिक्खी का प्रचार कर रहा है। ये मेरा पहला सवाल हो गया। अभी कमेंटों में आप क्या कहना चाहते हो? दूसरा सवाल, कहीं कभी आपके घर कोई यह पहुंचा है आपके धर्म वाला भी, आप क्यों सिक्खी का प्रचार कर रहे हो, हमारे धर्म का प्रचार क्यों नहीं कर रहे? वाहिगुरु, मेरे फादर को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा वाहिगुरु प्रचार कर रहा है, वो भी वो कौम का जिस कौम को कोई शायद समझ ही नहीं पाए। ये कौम वाहिगुरु खालसा अपने आप में शुद्धता और अपने आप में डिसिप्लिन स्टैंडर्ड में वाहिगुरु सेवा करता है। जिसके पास कोई नहीं ना, उनके पास ही ये खंडा खड़केगा मानवता के लिए। और रही बात कमेंटों का, वाहिगुरु कमेंट वाहिगुरु दुनिया नेगेटिव करेगा, सामने कोई नहीं खड़ा रहता मेरे। वाहिगुरु अकेले भटकता हूँ, वीर रहता है मेरे साथ, अकेले ट्रैवल करता हूँ, कोई मिलता ही नहीं मेरे को नेगेटिव वाले कोई। और मैं किसके लिए डरूं वाहिगुरु? मैं सच्चाई गज कर कहूंगा, क्योंकि मैं अंधा बहरा गूंगा नहीं हूँ, मैं गांधी जी के 3 बंदर नहीं हूँ, मैं गुरु का वाहिगुरु गुलाम हूँ। मानवता का सेवा, मेरे को दिखेगा मानवता का मृत्यु हो रहा है, मैं गजूंगा। एक और बार पैदा होना पड़ेगा रोकने के लिए वाहिगुरु, उतना मैं मत्था टेक के आज्ञा लेके निकलता हूँ। जैसे अभी हरमंदर साहब से मत्था टेक के आया वाहिगुरु आपसे मिलने। वाहिगुरु किसानी आंदोलन का लग रहा था कोई आपको भी हल हो जाएगा, जितनी जल्दी हल हो गया, चाहे 1 साल लग चुका है, काफ़ी शहादतें भी हो चुकी हैं, लगता था कि हल हो जाएगा, क्योंकि हर की जुबान पे ये था कि मोदी सरकार नहीं मानेगी, तो हल हो गया, लगता था आपको भी हो जाएगा। वाहिगुरु ये कौम, ये खालसा वाहिगुरु अपने आप में इतना पावरफुल है। एक टाइम औरंगजेब ने बहुत जिद किया था, क्या कुछ नहीं किया वाहिगुरु, लेकिन एक जफरनामे ने उसकी औकात बता दी। किधर दफना है वो? औरंगाबाद में। कुत्ता भी नहीं जाता है वहां पर। जस्ट आगे 200 किलोमीटर के पार सचखंड श्री हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़। वहां का रौनक चिड़िया बता देंगे, जो चिड़िया परिक्रमा मारते जैसा यहाँ पर मारते वहां पर चिड़िया मारते, वहां पे बकरे भी छटकते। उनके लिए जो वाहिगुरु जंग में तैयार होते, गुरु की फौज जब चलते ना, अच्छे अच्छे हट जाएंगे। और हाँ, ब्लू आर्मी ऑफ इंडिया कहते हैं वो पिता के बच्चों को। जब वो निहंग सिंह निकलते अपने घोड़ों पर खंडा खड़काने के लिए निकलते, तो वही चीज। और आज ये जो 3 काले कानून, वाहिगुरु मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को क्या लगता है, आपको ठंड नहीं लगा रहेगा वो ठंडे बुर्ज पे? कई ज्यादा लगा रहेगा। लेकिन वो पिता के बच्चे ना, आज भी वो पिता के बच्चों को वो ब्लेसिंग दिया है। ये बारिश भी सहन करेंगे, ये गर्मी भी सहन करेंगे, और ये तब एकदम ठंडी भी सहन करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जितने भी लोगों ने शीश झुकाने का कोशिश किया है, इनका वो खुद शीश झुक के सरेंडर हो गए। भले ही आज जो कल कहते थे गोदी मीडिया कि ये आंदोलन जीव है, खुद पीएम कहता है ये आंदोलन जीव है, ये खालिस्तानी, ये आतंकवादी, आज खुद हम भाइयों को इकट्ठा होके मानवता की सेवा के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। आज समझ रहे वाहिगुरु, 1 साल लगभग 700 सिंह शहीद हुए। एक सिंह भी शहीद होता तो वाहिगुरु पिता के एक बच्चा नहीं, 700 सिंह शहीद हुए। सोचो वो फैमिली का क्या। यही 3 काले कानून की वजह से, यही अंबानी और अडानी का एकत्र सोच कि हम किसानों को ऐसा करेंगे। ये किसान है वाहिगुरु, और हाँ, किसान के आगे जब खालसा आता है तो फतेह 100% करेगा। वाहिगुरु मेरा आखिरी सवाल है, कोरोना फिर दोबारा से शुरू होने जा रहा है, हाँ जी, क्या क्या तैयारियां कर रखी है? सिर्फ आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी है? वाहिगुरु मेरा क्या तैयारी, जाऊंगा वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ मत्था टेकूंगा। जहाँ वो पिता ने मेरे को सेवा और मेरा ड्यूटी जहाँ पे लगाया रहेगा, वहाँ पर 5 सिंहों के साथ मैं पहुंच जाऊंगा और मानवता की सेवा शुरू करूंगा। अभी देखो ये पंजाब, कल मुंबई, कल वाहिगुरु आसाम, ये ऑल ओवर इंडिया ट्रैवलिंग हो रहा है। ये खुद से मैं नहीं कर रहा हूँ, पिता ही अपने आप से भेज रहे। बिना बुलावे के हरमंदर साहब में वाहिगुरु कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। वो गुरु का बुलावा चाहिए, उधर से बुलावा रहेगा, तभी आप 5 स्नान करोगे, तभी आप मत्था टेक पाओगे। तो आगे का भी सेवा ना, मैं तो वो गुलाम हूँ उस पिता का, वही देंगे मेरे को, उन्हीं के भरोसे पे मैंने छोड़ा है। वाहिगुरु विक्की जी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਉੱਠੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਇੱਕ
ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।